तो हम आज करने वाले हैं रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। मैंने क्लास 1 में आप लोग को रिकन्सिलेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे कि रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे बनता है, फॉर्मेट क्या है। तो अब उसी के बाद आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसके आने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, बट सिलेबस में है इसलिए मैं आपको कवर अप करते हुए चल रहा हूँ। चांसेस कम है, कुछ एक क्वेश्चन ही बनाना है। इसके फॉर्मेट कुछ भी नहीं है, केवल पर्टिकुलर अमाउंट लिखना है और जो चीज़ें प्लस होंगी उनको प्लस करना है एज इट इज़। कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करते हैं, आइएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, द नेट प्रॉफिट ऑफ भारत इंजीनियरिंग कंपनी अपीयर्ड एज ₹128,755 एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडिंग। हमें क्या दिया, फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग पीएल अकाउंट दिया है। मैंने बोला था हमें दो टाइप का पीएल दिया होगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा, किसका, फाइनेंशियल अकाउंट का। फाइनेंशियल अकाउंट मतलब जो 11th में आप पढ़े थे, और उसके बाद जो अभी आप पढ़े सेकंड से अभी जो पढ़ रहे हैं वो कॉस्ट अकाउंट, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट दिया होगा। तो हमें कॉस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट दिया हुआ है। हावेवर सॉर्ट, ये लिखा है द कॉस्ट बुक, हावेवर सॉर्ट अ प्रॉफिट ऑफ इतना। अब नीचे इसमें कुछ खर्चे दिए हुए हैं और कुछ एक्सपेंसेस कुछ इनकम दी हुई है, उनके बेस पे हमें कुछ चीज़ों को प्लस माइनस करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर दो कॉलम, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो पहला कॉलम लिखिएगा पर्टिकुलर, पहला कॉलम हो गया आपका पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम होगा आपका अमाउंट। पर्टिकुलर में लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर अपना हेडिंग है, यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट हमारा कितने का दिया हुआ है, 172,400, 172,400, 172,400, ये हमारे कॉस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट दिया हुआ है। पहला आइटम क्या लिखा है, देखिएगा, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट। मैंने बताया था अगर कॉस्ट में कोई खर्चा कम लग गया है तो उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पहला खर्चा क्या है, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट, कम लग गया है, कितने रुपए से, 3120, तो माइनस करोगे, यहाँ लिखोगे वर्क ओवरहेड, जो लाइन दी है वही, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। अंडर रिकवर्ड मतलब कम लगा, अंडर रिकवर्ड कितने रुपए का है, 3120, तो माइनस कर दिए यहाँ 3120। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे ज़्यादा लग गए, तो आप यहाँ प्लस करोगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिकवर्ड एक्सेस। ये जो भी खर्चे और इनकम की मैं बात करूंगा वो कॉस्ट अकाउंट की बात करूंगा कि कॉस्ट में खर्चे कम लगे हैं कि कॉस्ट में खर्चे ज़्यादा कम लगे हैं कि ज़्यादा लगे हैं, हमको कॉस्ट में देखना है। कितने रुपए से ज़्यादा लग गए, 1700, खर्चे ज़्यादा लिख दियो आप तो कॉस्ट का प्रॉफिट उतने रुपए से क्या हो गया, कम हो गया। तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ एडजस्टमेंट्स करने होंगे, तो उसको एडजस्टमेंट यानी कि प्लस करना होगा। फिर लिखा डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट, कॉस्ट में डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 12,500 रुपये, डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल 11,200, अकाउंट में डेप्रिसिएशन लगा 11,200 का और उसमें कितने का लग गया, 12,500 का। मतलब खर्चे कहाँ ज़्यादा लगे, कॉस्ट में, कितने रुपए के, 1,300 रुपये के। तो लिखो प्लस डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज, दोनों का डिफरेंस लिख दो, 1,300 रुपये, 1,300। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, उस पर आपको ब्याज मिल रहा है, तो वो ब्याज कहाँ आता है, पीएल अकाउंट के क्रेडिट में। ये खर्चा हमारी कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो मैंने बोला था अगर कोई इनकम कम रिकॉर्ड की गई है या कोई इनकम रिकॉर्ड ही नहीं की गई है कॉस्ट अकाउंट में, तो हमें क्या करना है, उस इनकम को यहाँ पर प्लस करना होगा। तो इंटरेस्ट कितने का है, 8,000, तो प्लस करो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 8,000 प्लस हो गया। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, लॉस ड्यू टू ऑब्जोलेंस इन फाइनेंशियल अकाउंट,
कुछ खर्चे मैंने बोला था अगर कॉस्ट अकाउंट में नहीं लिखे या लिखे बट कम लिखे तो उसको माइनस करना होगा। तो लॉस हो गया, आपको स्टॉक आपका आउटडेटेड हो गया है तो उसे आपने कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, केवल फाइनेंशियल में लिखा है। तो फाइनेंशियल का पीएल कम हुआ तो कॉस्ट का भी पीएल कम होना चाहिए, तो इसलिए क्या करोगे, माइनस करोगे। माइनस लिखोगे लॉस ड्यू टू ऑब्जोलेंस, लॉस ड्यू टू ऑब्जोलेंस, ऑब्जोलेंस इन स्टॉक कितने रुपए का है, 5700, तो माइनस कर दिए 5700 का। फिर क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट 40300, ये भी माइनस हो जाएगा। इनकम टैक्स क्यों माइनस हो रहा है, मैंने बताया था ऐसे खर्चे जो फाइनेंशियल अकाउंट में आते हैं, मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंट में आते हैं, तो इसलिए इनको क्या करोगे आप, माइनस करोगे। फिर लिखा बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फीस क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक, हमेशा ये फाइनेंशियल बुक में क्रेडिट होते हैं तो इनकम होती है, इसलिए इनको हमेशा क्या करोगे, प्लस करोगे। कितने रुपए का, 750, तो प्लस करोगे 750 इंटरेस्ट वगैरह के नाम से। फिर आपको एक और दिया है स्टोर एडजस्टमेंट 475, स्टोर एडजस्टमेंट भी मैंने बताया था प्लस होता है, तो ये 4 कितना है 75, ये 475 आपका ये प्लस हो जाएगा। फिर आपको क्या लिखा हुआ है, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यू 6750, तो ये भी माइनस हो जाएगा 6750, 6750, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसमें आप प्लस माइनस करके देख लो आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो करो, मैं भी कर लेता हूँ आप लोग की संतुष्टि के लिए। 172,400 माइनस 3120 प्लस 1700 प्लस 1300 प्लस 8000 माइनस 5700 माइनस 40,300 प्लस 750 प्लस 475 माइनस 6750, 128,755, 128,755, ये रही, ये रात की फिगर ये रही 128,755। तो यहाँ लिखोगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल पीएल, फाइनेंशियल पीएल 128,755। ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गई पहला क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, यहीं पर मैं सारी चीज़ें आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, पढ़िएगा क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में। चलो चलो आ जाओ जल्दी जल्दी। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ द प्रॉफिट रिवेल्ड बाय द कॉस्ट अकाउंट, ये प्रॉफिट किसके हिसाब से दिया है, कॉस्ट का प्रॉफिट पता चल गया आपको 5500 रुपए का है, और फाइनेंशियल बुक का भी आपको दिया हुआ है। अब नीचे लिखा है द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट बुक, मतलब इन आइटम को हमने कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड अभी तक नहीं किया है, तो इनकी एंट्री कॉस्ट अकाउंट में की जानी चाहिए। पहला लिखा है ट्रांसफर फीस, ट्रांसफर फीस हमेशा हमारी इनकम मानी जाएगी, इसलिए ये हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि ट्रांसफर फीस, स्टोर एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ये केवल पीएल अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। तो ऐसी इनकम जिनको रिकॉर्ड नहीं किया गया है या जिनको कम रिकॉर्ड किया गया है उसे कॉस्ट में प्लस करते हैं। तो ये लिखा है ना, इनको रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो इसलिए इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो आप क्रेडिट किए मतलब बढ़ाएंगे, प्लस करेंगे। कैश डिस्काउंट ये माइनस हो जाएगा, कैश डिस्काउंट की एंट्री फाइनेंशियल अकाउंट में केवल होती है, कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती, खर्चा है माइनस। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ट्रांसफरिंग द कंपनीज ऑफिस, खर्चे हैं, खर्चों को कॉस्ट में नहीं लिखा है तो क्या करोगे, माइनस करोगे, तो ये भी माइनस हो जाएगा। कंपनसेशन पेबल, अब किसी भी प्रकार का कोई कंपनसेशन पे करना हमारे लिए लॉस हो गया तो ये भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। स्टाफ पेंशन माइनस, बैड डेट माइनस, पेनल्टी माइनस, ये सारी चीजें माइनस हो जाएंगी, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट बुक श्रीनगर, देखो कॉस्ट का प्रॉफिट, द कॉस्ट बुक कितने का प्रॉफिट शो कर रहा है, 50,255 रुपए का प्रॉफिट आपको दिखा रहा है। और फाइनेंशियल बुक कितने का प्रॉफिट दिखा रहा है आपको, देखिएगा फाइनेंशियल बुक 31,200 का दिखा रहा है। हाँ, अब इसमें नीचे कुछ आइटम्स दिया हुआ है, उनको जल्दी से यूज करो। क्या लिखा है, पेमेंट फॉर इनकम टैक्स, तो ये इनकम टैक्स माइनस होता है हमेशा। बैड डेट माइनस,
अब फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री में कोई खर्चा लगा है कितने का, फैक्ट्री ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट में जितना, कॉस्ट में कितने रुपए खर्चे रिकॉर्ड हुए हैं, 15,000 रुपए के रिकॉर्ड हुए हैं। कितने के रिकॉर्ड हुए हैं कॉस्ट में, 15,000 रुपए के। और एक्चुअल में कितने के खर्चे हुए हैं, जितने भी एक्चुअल खर्चे होते हैं वो फाइनेंशियल पीएल के होते हैं। तो आप देखो कॉस्ट में खर्चा ज़्यादा हो गया है 15,000 और इतना, तो इन दोनों का डिफरेंस 15,000 माइनस 12,255, ये दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होगा, प्लस कॉस्ट में खर्चे ज़्यादा लगे तो प्लस इन दोनों का डिफरेंस 1,000 वॉज पेड फॉर डायरेक्ट फीस माइनस खर्चा है। प्लांट कॉस्टिंग 50,000 वॉज इंस्टॉल्ड बट नॉट येट यूज, डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं करके चलते हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन माइनस 50,000 का कितना 10%, 5,000 रुपये माइनस हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, चलिए खुद से बनाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 4 खुद से बनाओ। क्या लिखा है, नेट लॉस दिया है एज पर कॉस्ट अकाउंट, तो लॉस दिया तो उसको आप ब्रैकेट में यानी कि आप माइनस में लिख के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल, मतलब इस लॉस में प्लस माइनस करने के बाद आंसर आपका ये आना चाहिए। तो क्या लिखा है, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, अंडर रिकवर्ड है तो माइनस, डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज ज़्यादा लग गया है तो प्लस, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस, एक्सेस लग गया है तो प्लस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम होती है तो इनकम को आपने कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं किया तो प्लस, गुडविल रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ, इनकम टैक्स पेड, लॉस, ये सब फाइनेंशियल में आते हैं, केवल खर्चे हैं तो इनको माइनस किया जाएगा, इनकम टैक्स माइनस, स्टोर एडजस्टमेंट प्लस, डेप्रिसिएशन माइनस। हो गया, इससे ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं देने वाला है, ठीक। आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पढ़िएगा। ये आपका, ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इससे ज़्यादा आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मुझे लगा एक आध वीडियो और बनाना चाहिए, अपलोड करना चाहिए, मैं बिल्कुल करूँगा। निश्चिंत रूप से आप निश्चिंत होकर पढ़े, निश्चित रूप से वीडियो अपलोड करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। अगर ज़रूरत लगेगी, आपको कोई भी हेल्प लगे, कोई भी डाउट्स हो, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। मिलते हैं कुछ नए वीडियोस के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में।